हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स का एक और चैप्टर जिसका नाम है डायनामिक्स। अब पहले हमने काइनेमेटिक्स पढ़ा था, जिसके अंदर हमने ये डिस्कस किया था कि काइनेमेटिक्स एक फिजिक्स की ब्रांच है जिसका ताल्लुक मोशन से होता है, ठीक है। और काइनेमेटिक्स के अंदर हमने ये कहा था कि उसमें हम फोर्स को डिस्कस नहीं करते, यानी उसमें हम ये बात नहीं करते कि जो मोशन हुई है वो किस वजह से हुई है, उसका एजेंट कौन है, ठीक है। मगर डायनामिक्स के अंदर हम उस एजेंट की, उस फोर्स की बात करते हैं, उस सोर्स की बात करते हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी में मोशन आई है, ठीक है। तो डेफिनेशन किस तरह होगी कि स्टडी ऑफ मोशन, ठीक है, स्टडी ऑफ मोशन विद रेफरेंस ऑफ फोर्स, ठीक है। यानी ये एक ऐसी ब्रांच है फिजिक्स की जिसके अंदर हम मोशन की स्टडी करते हैं और मोशन किस वजह से हुई है, उसका सोर्स क्या है, उस सोर्स के मुतालिक भी पढ़ते हैं, हम फोर्स के मुतालिक भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब सवाल हमारे जहन में ये पैदा होता है कि फोर्स क्या है, ठीक है। तो फोर्स इज अ एजेंट which change the state of any body, ठीक है। ये एक एजेंट है जो किसी बॉडी की स्टेट को चेंज करता है, किसी बॉडी की हालत को चेंज करता है। मिसाल के तौर पर अगर ये बॉल है, फुटबॉल है, ठीक है, ये यहाँ पर पड़ा हुआ है, अब ये रेस्ट में है, रेस्ट स्टेट इसकी क्या है, रेस्ट, ठीक है। यानी ये साकिन हालत में, इसमें कोई मोशन वगैरह नहीं, ये एक जगह पर पड़ा हुआ है। मगर जैसे ही इसे कोई बंदा के किक मारेगा तो ये क्या होगा, बॉल मोशन में आ जाएगा, ठीक है, ये क्या आ जाएगा, मोशन में। यानी अब ये जो किक मारी गई, उस किक के जरिए इस बॉल को फोर्स लगाया गया। अब यानी मोशन की वजह क्या है, हमारा फोर्स होता है। और बाज औकात फोर्स जो है मोशन को खत्म करने में भी इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर अब ये गाड़ी जा रही है, ठीक है, अब यहां से आगे से कोई हम इसको गाड़ी को रोकना चाहते हैं तो कोई बैरियर लगा रख देते हैं यहाँ पर, ठीक है, या दो तीन आदमी जो हैं उसे पकड़ते हैं, यहाँ से रोकने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब ये मोशन में है गाड़ी, तो जब ये रोकने की कोशिश करेंगे, फोर्स लगाएंगे, तो वो गाड़ी क्या होगी, अगर आहिस्ता चल रही होगी तो रुक जाएगी गाड़ी, ठीक है। या मिसाल के तौर पर अगर बाल को इसने किक मारा, वो मोशन में आ गया, अब यहाँ अगर इस बाल को कोई कैच करेगा तो वो बाल रेस्ट में आ जाएगा, ठीक है। बाल को पकड़ेगा तो पकड़ने के लिए भी एक फोर्स इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो यानी ये जो फोर्स है वो किसी रेस्ट वाली बॉडी को मोशन में ला सकता है, किसी मोशन वाली बॉडी को रेस्ट में ला सकता है। यानी ये एक ऐसा एजेंट है जो किसी चीज की, किसी बॉडी की हालत चेंज कर देता है, ठीक है। तो ये है कॉन्सेप्ट फोर्स का और डायनामिक्स का। बाकी दो तीन छोटी छोटी बातें हैं कि ये जो फोर्स होता है वो पुलिंग एंड पुशिंग एजेंट होता है। यानी फोर्स के जरिए हम पुल भी किसी चीज को कर सकते हैं, किसी चीज को पुश भी कर सकते हैं, पुल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो और दूसरी बात कि फोर्स एक वेक्टर है, ठीक है, यानी इसको डायरेक्शन की जरूरत होती है और इसको डिनोट हम एफ से करते हैं। तो इस तरह एफ ऊपर से एरो, यानी ये फोर्स को हम ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। और फोर्स का यूनिट क्या है हमारा, यूनिट इज न्यूटन,
ठीक है, उसको न्यूटन को एन से डिनोट करते हैं, ठीक है। और ये बात भी ज़हन नशीन कर लें, जब भी किसी बॉडी पर फोर्स एक्ट करता है तो फोर्स लगता है तो उसका जो एक्सेलरेशन उसमें प्रोड्यूस होती है एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन मस्ट प्रोड्यूस, जब फोर्स एक्ट करेगा तो एक्सेलरेशन भी जरूर पैदा होगी, ठीक है। तो ये है सिंपल सा कॉन्सेप्ट एक फोर्स का। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात आसानी समझ में आ गई होगी। अगर कोई बात समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। वस्सलाम।